विशेष जानकारी के साथ उधर अब रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां पर दहेज के लिए विवाहित निक्की को जिंदा जलाकर मारने का आरोप पति विपिन भाटी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। बाकी फरार तीनों नामजद आरोपी निक्की की सास, ससुर और जेठ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निक्की को पति और ससुराल वालों ने शादी के 9 साल बाद दहेज के लालच में जलाकर मार डाला। दादरी के रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी 2 बेटियों कंचन और निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के 2 सगे भाइयों रोहित भाटी और विपिन भाटी से की थी। परिवार का कहना है कि दोनों बेटियों की शादी में स्कॉर्पियो कार, बुलेट, ज्वेलरी के साथ दहेज में काफी सामान दिया गया, लेकिन ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। देश में सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा के चलते विवाहिता को आज भी प्रताड़ित करना, जलाकर मार डालने जैसी घटनाएं हो रही हैं। निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। आरोपी विपिन के जानकार का कहना है कि इंस्टाग्राम पर निक्की का रील बनाने पर ससुराल वालों को एतराज था। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि परिवार की बहू बेटी इस तरीके से वीडियो में दिखे, लेकिन पूरी घटना क्या है देख लेते हैं। वहीं निक्की की मां संजू से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने बातचीत की। फिजदौनार निक्की की मां ने कहा, आग का बदला आग होना चाहिए, सभी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ निक्की की माताजी मेरे साथ हैं। हालांकि पूरा परिवार गमगीन है, लेकिन हम सिर्फ एक शब्द उनसे जानना चाहेंगे, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे आपसे कि आज तमाम लोग आए। पुलिस कह रही है कि हम सीसीटीवी कैमरे को भी, फुटेज को वहाँ से देखेंगे और जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया है, जो बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों की क्या मांग है? निक्की के पापा उन्होंने कहा है कि हमें बुलडोजर एक्शन चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। हमारा तो भैया एक एक्शन है, जब बेटी पैदा करते तो मरवाने के लिए करते हैं क्या? बड़े करते, पढ़ाते लिखाते, बच्चों की शादी करते, बड़े शौक से करते, इसलिए करते कि बिटिया को मार दो, जिंदा जला दो। किस लिए शादी करते? घर बसाने के लिए, एक फैमिली बसाने के लिए, हमारा परिवार बढ़ेगा। उन्होंने तो कुछ भी ना सोचा इस बारे में। तो हमारी मांग तो भैया यही है, दोनों के लिए तो जिंदी आग होनी चाहिए, दोनों के लिए उम्र कैद होनी चाहिए और घर पे बिल्डोजर चाहिए। बस अब ये कहना चाहते हैं। मैं सुबह से बहुत जिंदा आग का मतलब जैसे हमारी बिटिया मारी गई है, हमें वो ही चाहिए। छोटा लड़का और उसकी मम्मी में आग लगानी है, वही चाहिए। पुलिस कह रही है, आज हम पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस का कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो वायरल हुआ, जब मीडिया कहीं ना कहीं आगे हुई, तब जाके पुलिस एक्शन में आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन ने तो हमारा साथ भी दिया है, वो तब भी पहुंचे हैं, हमारे साथ भी थे, यहाँ पे भी आए हैं। वो 3-4 दिन से रेगुलर आ रहे, रात में भी आ रहे, 1:30, 2 बजे भी वो यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे आ रहे, हमारी सेफ्टी के लिए भी आ रहे हैं। भैया बस हम ये कहना चाहेंगे, अब खून के बदले खून चाहिए और उनको घर पे बिल्डोजर तो चाहिए। यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ना तो योगी मोदी दौरे भी खबर जानी है, हमें जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करती हैं आप? यही अपील करेंगे, 2 जिंदा लाश जननी चाहिए और 2 के लिए उम्र कैद चाहिए और घर पे बिल्डोजर चाहिए और अपन के बच्चे का हक चाहिए। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम कानून के तहत पूरी कार्रवाई होगी और इंसाफ मिलेगा फैमिली को। तब इंसाफ मिलेगा, वो कानून अपने तरीका करेगा। योगी मोदी भी तो किस लिए बैठे हुए हैं, वो उनसे भी तो बात करेंगे। कानून अपने तरीका कर रही है, वो सरकार अपना करेगी। बस भैया हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। ये थे इस वक्त निक्की की माता जी इस वक्त यहाँ पे थी। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की मांग निक्की के पिता ने किया है और लगातार जिस तरीके से पुलिस जो है अपना काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिली है, लेकिन जिस तरीके से मेरी बच्ची को जलाया गया है और हमने अपनी बेटी को इसलिए पैदा नहीं किया था कि उसे जलाया जाए। निक्की के परिवार ने निक्की के पति विपिन और ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए हैं और ये आरोप बहुत बड़े आरोप कहे जा सकते हैं। पहला आरोप लगाया है, विपिन और रोहित को ससुराल वालों से एसयूवी, रॉयल एनफील्ड, 500 ग्राम सोना और नकद दिया गया है। दोनों भाइयों को ये सारी चीजें अलग अलग मिली है। भाइयों ने निक्की और कंचन की कमाई से चोरी की है, जो वो कमाती थी। विपिन दोनों बहनों के इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करने को मंजूरी नहीं देता था। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो विपिन एक मोटरसाइकिल चाहता था और वो भी हमने उसे दी। चूंकि हमने मांगों को मान लिया तो विपिन के परिवार ने समझ लिया कि वो हमें लूट सकते हैं, यह भी इल्जाम है। विपिन निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था और इसीलिए उसने ये सारी की सारी साजिश रच के ऐसा किया। विपिन और रोहित देर रात तक बाहर रहते थे और पत्नियों के कॉल तक नहीं उठाते थे।
विपिन ने 1 साल से अधिक समय तक मर्सिडीज या 60 लाख रुपए की मांग बनाए रखी थी। विपिन ने जन्माष्टमी पर निकी पर हमला किया और निकी के परिवार को आश्वासन दिया गया कि ऐसा फिर नहीं होगा। निकी की बहन कंचन कई बार बेहोश होने के बाद अस्पताल में भी भर्ती हुई। दोनों बहनों की यही हालत रही। निकी के पिता ने इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। भिखारी जी, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि महेश शर्मा आए थे और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि अब हम टेक्निकल सर्विलांस पे पूरी जांच करेंगे और पूरा मामला जो है जांच होगी। बस एक शब्द में क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि मुझे को न्याय मिलना चाहिए। जैसे मेरे साथ प्रशासन ने मदद करी है, ऐसी मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसे घरों पे, ऐसे दरिंदों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक छोटे से चोर पे गोली लग जाती है और घर ढह जाते हैं। अब महेश शर्मा भी आए हैं। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी DGP, उत्तर प्रदेश के DGP को लेटर लिखा है कि हमें 3 दिन में जवाब चाहिए और जो गवाह हैं इस केस से जुड़े हुए उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखो, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। हमें बार बार योगी से, मोदी से एक बात कहता हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब बेटी ऐसे दरिंदे जलाएंगे तो फिर बेटी को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? ऐसे दरिंदों को तो तहस नहस करा जाए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो जांच टीम है वो कह रही है कि जो निकी का बच्चा है उसके भी बयान को दर्ज करेंगे उस पूरे मामले में, क्योंकि सारे मासूम वहीं पे थे। उनका कहना है कि हम इसको लेके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे बच्चों का। देखो, मुझे उससे कोई बात नहीं है। जो मेरी बेटी जल गई, अब बेटी तो मिलती नहीं है। मैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहता हूँ। विपिन के घर वालों के करीबियों की तरफ से एक CCTV फुटेज जो दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि वो अपने बचाव के लिए कुछ भी, जो जांच है वो आप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आपको इंसाफ चाहिए। देखो, हमें इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। ये थे हमारे साथ भिखारी सिंह जी, जो कि निकी के पिता हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस निकी के बच्चे का स्टेटमेंट लेना चाहे बिल्कुल ले सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा पहुँचे थे। उसके बाद जो जांच टीम है वो भी उसका कहना है कि हम पूरे टेक्निकल सर्विलांस के बेस पे इस पूरे मामले की जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ खुद भिखारी सिंह जी हैं, जो निकी के पिता हैं, कंचन के पिता हैं, और पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है और सभी का ये कहना है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि भारत में, समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज के लालच में इस कदर डूबे हुए हैं कि क्या कर जाएं कुछ नहीं पता। लेकिन भारत में दहेज को लेकर कानून क्या है, दहेज की मांग का आरोप साबित होने पर कितनी सजा है, हम आपको ये भी बता देते हैं। भारत के दहेज कानून, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज लेना या मांगना, देना, लेना या मांगना एक दंडनीय अपराध। इसमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा होती है। इसमें 15,000 रुपये दहेज की कीमत का जुर्माना लगता है। यह अधिनियम दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों पर लागू होता है। अब BNS के तहत प्रावधान क्या है? भारतीय न्याय संहिता धारा 80, दहेज मृत्यु होती है। शादी के 7 साल के भीतर महिला की अस्वाभाविक मौत, दहेज के लिए परेशान किया गया तो दहेज हत्या माना जाता है। BNS के तहत प्रावधान, सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की होती है। धारा 85 BNS की धारा, महिला के साथ पति या रिश्तेदारों द्वारा हिंसा, शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करना साबित होने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगता है। तो यहां पर एक अलग बात है, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब शादी के 10 साल हो रहे थे, 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। अब BNS के तहत क्या प्रोसिक्यूशन कोर्ट में बातें रखता है, आर्ग्यूमेंट कैसे रखता है, कैसे सजा दिलवाता है, कितनी सजा दिलवाता है। लगातार पिटाई हो रही थी, ये भी हम सभी लगातार सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और उसके बाद इस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके चलते ये लड़की अब हमारे बीच में नहीं है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।